अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर साउथ एशिया ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर। और हमारे वीक का आगाज़ हो चुका है, मंडे का दिन है और आज के दिन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आने वाले हफ्ते के बारे में कि हम जानेंगे कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के ये वाले हफ्ते के अंदर कौन से स्टार्स को किन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे हम आज इस एपिसोड के अंदर। और ये सब कुछ हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही मारूफ गेस्ट जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि साथ साथ वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। और हम लोग जो है वो अपने इन शोज़ के अंदर इन सब के ये जो स्किल्स हैं हम इन सबको जो है वो बिल्कुल रफली सा ज़रा टच करते हैं, उनसे जानते हैं। और आपको पता है कि हमारा एक और शो भी साथ साथ पैरेलल में चल रहा है जो कि ट्यूसडे को चलता है और उसके अंदर हम बात करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, रूहानी मामलात के ऊपर। और उसके अंदर जो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज़ होती है, मिसकंसेप्शंस होते हैं, हम उनको क्लियर करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल भी आपके सामने हाज़िर होंगे, लेकिन वो वाला हमारा एपिसोड जो है वो टॉपिक बेस्ड है। लेकिन आज का जो हमारा दिन है वो आने वाले हफ्ते के ऊपर है। तो हम जानेंगे सर से कि एरीज़ का आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं एरीज़ की डेट आप लोगों को बता दूं जो कि बनती है 21 मार्च से 19 अप्रैल तक। तो अब हम जानेंगे कि एरीज़ का आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले वेलकम करते हैं सर को और फिर हम चलते हैं आने वाले हफ़्ते की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। जी सर, अब लोग बड़ा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, एरीज़ वाला जानने चाहते हैं कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो चलें सर, चलते हैं रीडिंग की तरफ। जी, एरीज़ वालों की अगर हम बात करते हैं तो एरीज़ में अगर हम आप लोगों के लिए जो सबसे अहम चीज़ कि हम डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं और डे बाय डे में पता चल जाता है कि बंदे को कौन से मामलात या कौन से इक़दामात करने चाहिए जिससे कौन से दिन पे करनी चाहिए। मंडे की बात करें तो मंडे को एरीज़ वालों के पास ऑप्शन आ सकती है, कोई काम मिल सकता है, बेहतरी वाले मामलात हो सकते हैं, सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे इनकी जो है बुज़ुर्गों की तरफ से कोई ख़ास हेल्प, इनकी स्टार्स की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती है और जो इनके पैसों से मुतल्लिक़ मामलात हैं वहाँ इनको पेशरफ्त हो सकती है। वेडनेसडे को इनका निज़ाम काफ़ी बदल सकता है, तब्दील हो सकती हैं चीज़ें, कोई नई प्लानिंग, नए आइडियाज़, नई चीज़ें आ सकती हैं जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को ये जो एरीज़ वाले हैं इनके कोई एग्रीमेंट से मुतल्लिक़ मामलात, कोई कानूनी मामलात और घर की रजिस्ट्री से मुतल्लिक़ मामलात या कोई ऐसे जो अदालती मामलात हैं वहाँ काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। फ्राइडे को कोई मामलात जो एरीज़ वाले हैं इसमें कोई नेगेटिव फोर्सेस आ सकती हैं, बद असरात आ सकते हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और पूरे भरोसे के साथ अल्लाह के ऊपर यकीन रखें ताकि मामलात कंट्रोल रहें। और सैटरडे को पैसे का इशू आ सकता है और पैसे के इशू से मुतल्लिक़ मामलात हो सकते हैं। इनके मामलात जो चल रहे हैं, शायद अगर शादी के मामलात हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हुई या जिनके रिश्ते रुके हुए हैं, उनको इस मौजू के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर पैसा चाहिए, उसके ऊपर इनका जो मामला है वो होता हुआ नज़र आता है। और अगर हम संडे की बात करें तो बाद असरात हैं और रुकावटें हैं, दुश्मन हासदीन इर्द गिर्द मौजूद हैं जो मामलात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एरीज़ वाले फ्राइडे वाले दिन सदका कर सकते हैं, येलो कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। इस पूरे वीक में एरीज़ वाले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं ताकि इनके जो बद असरात हैं वो दूर हो जाए। तो ये जो इन्होंने करना है ये सारे हफ्ते के अंदर ही करें या सिर्फ संडे वाले दिन ही करें? नहीं, ये फ्राइडे वाले दिन जो है फ्राइडे वाले दिन करें, जिस वाले दिन थोड़ी सी आ रही है, रुकावट आ रही है। भी अगर ये पढ़ाई कर लें तो इनको फ़ायदा हो सकता है। और इशा के बाद करें, ठीक हो गया। तो नाजरीन, बताया सर दाऊद ने हमें आने वाले हफ्ते के बारे में। एरीज़ को फ्राइडे वाले दिन मोहतात होने की ज़रूरत है। उस दिन सर दाऊद ने इनका सदका भी बताया और साथ साथ जो है वो वजीफ़ा पढ़ाई भी बताई है। तो इसीलिए इस चीज़ को जो है वो फॉलो करें और हमें अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ईमेल आईडी हमारे इस स्लाइड के ऊपर चल रही है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपनी क्वेरीज़ हमें भेज सकते हैं, साथ साथ हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं और आप हमें
ये भी बता सकते हैं कि ये जो सर दाऊद हमें बता रहे हैं हर स्टार से रिलेटेड, वो आप लोगों की अपनी असल ज़िंदगी के अंदर किस हद तक जो है वो अप्लाई हो रहा है और किस हद तक नहीं हो रहा? हमें बहुत शिद्दत से आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है टॉरस, और इन लोगों का जो स्टार की जो डेट्स हैं वो बनती हैं 20 अप्रैल से 20 मई की तरफ। तो अब हम चलते हैं सर दाऊद से जानते हैं कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस की अगर बात करें तो मंडे को इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, कोई कामों से मुतल्लिका जो है नई मदद आ सकती है, कोई प्लानिंग आ सकती है, और ये अपने शोबे में काफ़ी हद तक मजबूत नजर आते हैं। और अगर ट्यूसडे की बात करें तो 2-3 काम हैं इनके ऊपर, इनके पास आए हुए, और 2-3 काम में से एक काम के ऊपर सॉलिड तरीके से ये काम करते हुए नजर आते हैं। पॉजिटिविटी के साथ काम जो है बेहतरी की तरफ लेके जाते हुए नजर आते हैं। बुध वाले दिन थोड़ा सा मोहतात रहें, चेंजिंग आ सकती है, दिमाग जो है वो उल्ट सकता है कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको सबको ख़त्म करते हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ऐसी प्लानिंग आ सकती है, इसलिए इस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं करना। और थर्सडे को थोड़ा सा उदास रहेंगे कि काम हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, मगर वो आउटपुट नहीं मिल रहा, या वो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही जिसकी इन्होंने प्लानिंग की हुई है, इनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ी सी उदासी और तबीयत में बेचैनी नजर आएगी। कोई भी शोबा हो, चाहे तलबात का शोबा हो, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। अच्छा। और फ्राइडे को ये अपनी जो लव अफेयर से मुतल्लिका, घरेलू माहौल से मुतल्लिका और अपने सोलमेट से मुतल्लिका चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। जिन लोगों की मंगनियाँ या रिश्ते रुके हुए हैं वो फ्राइडे को ये मामला अपने करेंगे तो इनको पॉजिटिविटी मिल सकती है। सैटरडे वाले दिन टॉरस वालों को कोई कामों में मुतल्लिका मदद मिल सकती है, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई पैसे का मसला हल हो सकता है, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आती हैं। संडे को ये लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं और चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, पैसे के इश्यूज भी काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, आइडियाज़ आ जाएंगे और भरपूर तरीके से ये खुशी के साथ इन दिन को गुजारेंगे। तो एहतियात 2 दिनों में आ रही है, एक आ रही है वेडनेसडे को, दूसरा थर्सडे को। इन दिनों में एहतियात की ज़रूरत है, बड़े फैसले नहीं करने और खामोशी के साथ चीज़ें करनी है ताकि जो चीज़ें नेगेटिविटी के साथ हैं वो पॉजिटिविटी के साथ हो जाएं और चीज़ें बेहतर हो जाए। इन लोगों के लिए कोई वजीफा या कोई सदका? ये लोग अगर पढ़ाई करना चाहें तो आयतल कुर्सी पढ़ें, ये 2 दिन के लिए, वेडनेसडे को और थर्सडे को आयतल कुर्सी पानी के ऊपर दम करके 11 मरतबा पानी पी लें, ठीक है, बेहतर हो जाएंगे। और सदका खैरात कोई नहीं आ रहा। बाकी बेहतरीन सर दाऊद जिस तरह हमें डे बाय डे बताते हैं, ये बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। इंसान जो है वो ज़रा कॉशियस हो जाता है और ज़रा अपने दिनों को उसके हिसाब से प्लान करने लग जाता है, वरना अदरवाइज़ आपको पता है कि बाकी चैनल्स या बाकी मीडियम्स के ऊपर जो है वो ज़्यादातर थीम्स के ऊपर बात हो रही होती है कि आपका लव से रिलेटेड अगर थीम है तो वो ऐसा चलेगा, रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे, मनी के मामले में, बिजनेस, एजुकेशन, थीम के अकॉर्डिंगली डिवीज़न होती है। लेकिन इधर हम फेबल ऑफ फ्यूचर में आप लोगों को डे बाय डे प्रेडिक्शन देते हैं, हर स्टार से रिलेटेड देते हैं और साथ साथ हम लोग ये भी बताते हैं सर दाऊद कि किन लोगों को कौन से वज़ाइफ करने की ज़रूरत है, किन किन दिनों में करने की ज़रूरत है। सदका खैरात कोई आ रहा हो तो सर दाऊद उसके बारे में भी हमें गाइड करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है जेमिनी और उनकी डेट्स बनती है 21 मई से 20 जून तक। तो अब हम जानते हैं कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनी वालों की बात करें तो मंडे को ये कोई खबर मिल रही है इनको, ठीक है, और ये कहीं सफ़र भी करें तो कामयाबी मिल सकती है, कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, प्लानिंग इनकी बेहतर अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई और ये अपने जो मामलात हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाते हुए नज़र आते हैं। और अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को ये दोनों तरह की पावर्स के साथ हैं और ये इनके मामलात में काफ़ी हद तक रहमत, बरकत और चीज़ें कंट्रोल में हैं और पैसे के इश्यूज सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे को ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नज़र आएंगे, घरेलू माहौल में इंजॉय करते हुए नजर आएंगे, बेहतरी वाला माहौल है और खुशियां मिलती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। और थर्सडे को ये जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग इनकी कामयाब होती हुई नजर आती है और इनको बेहतरी नजर आएगी। और ये चाहे जो भी शोबा हो, चाहे शादी से रिलेटेड मामलात हों, और अगर ये एजुकेशन से मुतल्लिका भी मामलात लें तो उसमें भी बेहतरी है, शादी से मुतल्लिका मामलात में बेहतरी है, बिजनेस से भी मुतल्लिका बेहतरी है, अगर कहीं काम कर रहे हैं उसमें भी इनको फ़ायदा नज़र आता है। फ्राइडे को इनका कोई पैसे का इशू सॉल्व होता हुआ नज़र आता है और काफ़ी हद तक इनके मामलात में बेहतरी नज़र आती है। सैटरडे को बिगनिंग है, किसी नए काम का इफ्तिताह हो सकता है, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं।
संडे को गुस्सा से ये लोग परहेज़ करें और कंट्रोल तरीके से अपने मामलात को जो है वो लेके चलें। ओवरऑल जमनई वालों का ये पूरा वीक काफ़ी हद तक बेहतर है, बेहतर फैसले हो सकते हैं, बेहतर प्लानिंग हो सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। इस पूरे वीक में ये सूरह इखलास 11 मरतबा अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक इनको अल्लाह की मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। माशाल्लाह, बेहतरीन। जेमिनाई वालों के लिए खुशखबरी है, उन लोगों का तो आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा खुशगवार, बड़ा पीसफुल नज़र आ रहा है और साथ साथ फुलफिल नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम जो रुके हुए हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है कैंसर, और इनकी डेट्स बनती हैं 21 जून से 22 जुलाई तक। और मैंने पिछले अपने शोज़ के अंदर भी ये मेंशन किया है कि जो लास्ट डेज़ होते हैं, डेट्स होती हैं स्टार्स की, ये ज़रा हम +1 या ± करके इनको कंसिडर किया करें, क्योंकि इन डेट्स के अंदर दोनों जो स्टार्स हैं उन दोनों की आ रही होती हैं। आप अपना देखें, अगर आपकी बर्थडे इन्हीं डेट्स के अंदर फॉल करती है तो आप देखें कि आप लोग किस स्टार के से ज़्यादा रिलेट करते हैं, फिर उसी स्टार के हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कैंसर की रीडिंग की तरफ। जी, कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर वालों के लिए मंडे को तो फ़ायदा है। अच्छा। कोई काम आ सकता है, जिन लोगों ने अपनी CVs वगैरह जमा करवाई हैं और वो चाहते हैं कि उनको पॉजिटिविटी मिले, तो मंडे को तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। ट्यूसडे को ये ज़रा एहतियात करें, चीटिंग हो सकती है, मामलात में डिस्टर्बेंस आ रही है और काफ़ी हद तक मामलात में ख़राबी नज़र आती है। और वेडनेसडे को दिल की बात दिल तक रखें और राज की बात अगर राज रखते हैं तो फ़ायदा हो सकता है, और कोशिश करें पॉजिटिव सोचें। और थर्सडे को जो इन्होंने कोई काम शुरू किया हुआ था, रुका हुआ काम होता हुआ नज़र आता है और अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आती है, कामयाबी भी मिल सकती है और बेहतर मामलात होते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे को चीज़ों में बेहतरी है और जो इन्होंने टाइम टेबल अपनी ज़िंदगी का बनाया है या बेहतर बना रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नज़र आती है इन लोगों के लिए। और सैटरडे को पैसे का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है और सदका खैरात दें इस दिन और ज़्यादा कामों के ऊपर तवज्जो दें ताकि चीज़ें ठीक हों, क्योंकि इनको इस वक्त पैसे की ज़रूरत है अपनी प्लानिंग के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए। और संडे को नई शुरुआत है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं और मामलात में काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद नज़र आती है। इस पूरे वीक में अगर ये लोग पढ़ाई करना चाहें, सदका अगर करें तो ये मंगल वाले दिन सदका कर सकते हैं येलो कलर की चीज़ का, और अगर पढ़ाई करना चाहें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पूरा वीक पिएं ताकि उनके मामलात में ज़्यादा बेहतरी आ जाए। थैंक यू सो मच सर दाऊद, आप जो है वो बड़ा डिटेल में जो है वो हमें बताते हैं हर स्टार से रिलेटेड। हम मज़ीद जानेंगे जो आने वाले हमारे जो स्टार्स जो रह गए हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन ये सब कुछ हम जानेंगे आज इस एपिसोड में, और ये सब कुछ हमें बताने के लिए, गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं। और हम लोग इन लोगों के ये सारे जो इनके स्किल्स हैं, इन सब के ग्लिम्स जो हैं वो इन एपिसोड्स में देखते हैं और आने वाले एपिसोड्स में भी देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा दिन है वो प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टार की, जो कि है लियो, और इन लोगों की डेट बनती है 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। तो जानते हैं सर से कि लियो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी, लियो वालों की बात करें, बुर्ज असद वालों की बात करें तो मंडे को तो मदद है जी। अच्छा, और पेरेंट्स की तरफ से मदद है और बुजुर्ग जो है इनके घर वाले मदद दे सकते हैं, कामों से मुतल्लिका मशवरा दे सकते हैं और बेहतर मशवरा चलता हुआ नज़र आता है। और ट्यूसडे को ये सॉलिड किस्म का पैगाम मिलेगा इनको, कामों से मुतल्लिका कोई रुका हुआ काम हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, प्लानिंग जो करना चाह रहे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। वेडनेसडे को ये जो तुलबा तालबात के लिए बेहतरीन है वेडनेसडे, उस दिन वो कोई भी अपना काम कर सकते हैं, एजुकेशन से मुतल्लिका चीज़ें ठीक हो सकती हैं और काफ़ी हद तक इनके पास चीज़ें ऐसी हैं जो ये करें तो फ़ायदा हो सकता है। और अगर ये जो फील्ड में है, जो लोग हर तरह की फील्ड में, उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। थर्सडे को गुस्से से परहेज़ करना है और ज़्यादा
कामों में जो है वो दखलंदाजी जो है किसी के कामों में नहीं करनी, कोशिश करनी है परहेज़ के साथ चलें। और फ्राइडे को बेहतर पोजीशन में बैठे हुए नज़र आते हैं, बड़ा फैसला कर सकते हैं और काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला हो सकता है। रेड कलर का अगर ये सूट पहने उस दिन तो फ़ायदा भी हो सकता है। सैटरडे को कोई काम मिल सकता है, कामों से मुतल्लिक़ मदद मिल सकती है और कोई ऐसा काम करने की तरफ जा रहे हैं जिससे इनको फ़ायदा हो जाएगा। संडे को थोड़ा सा उदास होंगे, हालांकि संडे इनका अपना लियो वालों का दिन है, उदास होंगे। हाँ जी, सन से ये लोग लेते हैं एनर्जी और शायद ये दूर की बातें सोच रहे हो अपने फ्यूचर की, कि फ्यूचर के बारे में क्या करना है, प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे वीक में एहतियात थर्सडे को है, थर्सडे को एहतियात करें और थर्सडे वाले दिन ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पढ़ें और इस पूरे वीक में या ज़ल जलाली वाल इकराम का विर्द करें ये लोग। और ये या ज़ल जलाली वाल इकराम 41 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद अपने मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह। लियो के ये वाला वीक भी हक में जा रहे हैं। जेमिनाई वालों का अब तक जो है वो बेहतरीन हफ्ता मुझे नज़र आया है। अब देखते हैं आने वाले जो स्टार्स हैं उन लोगों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। अब हम चलते हैं वर्गों की तरफ और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है और इनकी डेट्स बनती हैं 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक। तो अब हम जानेंगे सर दाऊद से कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, कौन सा डे इन लोगों के लिए फ्रूटफुल है, बेहतरीन है, लकी है और कौन सा डे जो है वो इन लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। तो अब हम सर दाऊद की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगस्त का जो पैदाइश वाले जो लोग हैं वर्गो जिनका स्टार बनता है उन लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो की बात करें तो विर्गो के लिए मजमूई तौर पर ये हफ्ता काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। और मंडे के दिन की बात करें तो इनका लाइफ सर्कल, चीज़ें और मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है। विर्गो वालों के ट्यूसडे वाले दिन मदद आएगी और बुजुर्गों की तरफ से ख़ास मदद और ख़ास इनाम और ख़ास बेहतरी नज़र आती है, बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। वेडनेसडे को राज की बात नहीं बतानी, दिल की बात दिल में रखनी है विर्गो वालों ने और ख़ामोशी के साथ इस दिन को गुजारना है बेहतर प्लानिंग के साथ। थर्सडे को कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया काम, नई मदद मिलती हुई नज़र आती है और बेहतर तरीके से इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे को बीवी बच्चों को टाइम दें, घर वालों को टाइम दें और अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ चीज़ों को अच्छा वक्त दें, सैर व तफरी करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे खुशी है, कोई इंजॉयमेंट करते हुए नज़र आते हैं, मामलात में बेहतरी नज़र आती है, काफ़ी हद तक बेहतरियाँ इस वक्त चलती हुई नज़र आती हैं। स्टार्स की पोजीशन काफ़ी हद तक आपके हक में जाती हुई नज़र आती है। संडे को रूहानी मदद है, सुकून है और कई पॉजिटिविटी नज़र आती हैं। दूध का इस्तेमाल करें तो उस दिन फ़ायदा हो सकता है, पानी का इस्तेमाल करें, पानी का सदका कर सकते हैं इस वीक में और काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ये वीक गुजारते हुए नज़र आते हैं। बेहतरीन। जेमिनाई वालों के साथ साथ वर्गो वाला का भी ये आने वाला हफ्ता जो है वो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, बड़ा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। इन सब चीज़ों को जो सर दाऊद हमें टिप्स दे रहे हैं, आप लोगों को जो बता रहे हैं, वज़ाइफ बता रहे हैं, पढ़ाई बता रहे हैं, ये सदक़ात वगैरह बता रहे हैं, इससे रिलेटेड आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस हद तक इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर रही है और किस हद तक इंगेज हैं। तो आप लोग हमारी स्लाइड के ऊपर हमारा ईमेल आईडी चल रहा है, उसके ऊपर आप ईमेल के ज़रिए अपनी राय जो है वो आप हमें भेज सकते हैं और अगर कोई सजेशन है या किसी और टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आप हमें अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है लिब्रा और इन लोगों की डेट्स बनती है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। अब हम सर से जानते हैं कि इन लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रा वालों की अगर हम डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो लिब्रा वाले भी विर्गो वालों की तरफ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इनके भी स्टार्स की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ। मंडे वाले दिन जो है बेहतर फ़ायदा और घरेलू मामलात में बड़ी बेहतरी और ट्यूसडे को चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। घरेलू माहौल में इनको पॉजिटिविटी नज़र आएगी और खुशी वाला माहौल और कुछ काम में हाथ डालेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, नए कामों में हाथ डालेंगे तो इनको बेहतरी महसूस होगी। वेडनेसडे को रूहानी मदद मिलती हुई और सुकून मिलता हुआ
बुजुर्गों की तरफ से मदद मिलती हुई नज़र आती है और चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। जुमेरात को, थर्सडे को कोई काम मिल सकता है, नया काम मिल सकता है। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया उनको कोई ख़बर आ सकती है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई रिश्तों से मुतल्लिक़ अगर मामलात हैं वो हल होते हुए नज़र आते हैं। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हुए हुए उनको इस वीक में कोई ना कोई ख़बर मिलती हुई नज़र आएगी। फ्राइडे को ज़रा दिल की बात, राज की बात अपने तक रखें, कोई जिस्मानी सेहत के मुतल्लिक़ मामलात के ऊपर गौर करें, सेहत के मुतल्लिक़ इशूज़ को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करें। सैटरडे को कोई सॉलिड ख़बर मिल सकती है और कोई खुफिया बात जो चल रही है या आपके इर्द गिर्द इन लोगों के जो चल रही है जिनका इनको नहीं पता चल रहा है कि क्या मामलात होंगे, वहाँ पॉजिटिविटी नज़र आती है। और संडे को सॉलिड किस्म का काम करते हुए, सॉलिड किस्म की मदद और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं इस वीक में। और इस पूरे वीक में जो आप लोगों की पढ़ाई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो फसा यकफ़िका हुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ये पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल लगे तो सूरह कौसर 11 मरतबा इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके पिएँ, इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं हमने नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है स्कॉर्पियो और इनकी डेट्स बनती हैं 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। मुझे पर्सनली ये वाला जो स्टार, क्योंकि मेरा खुद कैप्रिकॉर्न है, तो मुझे ना स्कॉर्पियो वालों से जो है वो कंपैटिबिलिटी बड़ी बेहतर फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कॉर्पियो वाले लोग हैं ना वो मेरे ज़्यादा अजीज़ी हैं या क्या हैं कि मुझे उनके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। तो क्या ऐसा होता है सर कि डिफरेंट स्टार्स की जो है वो डिफरेंट लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी आपको खुद भी फील होती है कि बेहतर है? ये बेसिकली इस तरह होता है कि जिस तरह स्टार्स को हम देखें तो 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, आबी, खाकी, बादी और आतशी। ठीक है। जो आबी वाले होते हैं, पानी वाले, उनको पानी वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक और है। जो आतशी होते हैं उनको आतशी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो खाकी मट्टी वाले होते हैं उनको मट्टी वाले अच्छे लगते हैं। और जो हवा वाले होते हैं बादी, उनको हवा वाले अच्छे लगते हैं। अब एक और भी इनकी जो है वो कंपोजिशन होती है जिसको लोगों को नहीं पता किस तरह मैच करते हैं, यानी कि पानी मट्टी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अच्छा, तो जो पानी वाले यानी होते हैं वाटर वाले, वो अगर अर्थ वालों के साथ मैच करें तो वो मिक्स हो जाते हैं। और जब हम शादियां देखते हैं तो जो पानी और मट्टी वालों की शादियां बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूती के साथ चलती हैं। और अगर पानी वालों की शादी जो है वो आतशी आग से कर दें तो पानी जो है आग को बुझा देता है, तो वो शादियां इसी तरह ही रहती हैं। बुझे हुए लोग प्यार और मोहब्बत में भी इस तरह बुझे हुए रहते हैं। इसी तरह आग को हवा जो है वो ज़्यादा उठाती है, तो जो हवा वाले हैं वो आतशी लोगों के साथ ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। आतशी बरूद जो है उनको पुशअप करते हैं और जो हवा है वो और ज़्यादा भड़काते हैं, तो वो फिर ज़्यादा इमोशनल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो हम मैचिंग इसीलिए करते हैं कि जिनसे शादी करनी हो तो वो आतशी हैं तो आतशी वाले बादी वालों से करें, और जो अर्थ वाले हैं ज़मीन वाले वो पानी वालों के साथ करें। इसे कहते हैं मैचिंग कराना, कंपैटिबिलिटी देखना। इसके ऊपर हम कंपैटिबिलिटी के ऊपर हम पूरी वीडियोस बनाएंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोग बड़ा अक्सर इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप के अंदर कंपैटिबिलिटी फ़र्क होती है, बिजनेस के अंदर फ़र्क होती है, और पार्टनरशिप के अंदर या जो आपने जिसके साथ रिलेशनशिप करना है, मेरे ख्याल से इन सब को भी मेजर करने के डिफरेंट जो हैं वो होते होंगे मीडियम्स। तो अब इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लेंगे स्कॉर्पियो की रीडिंग। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हम लोग बात कर रहे हैं सितारों के मुस्तकबिल के बारे में। और हम जान रहे हैं सर दाऊद से हमारे साथ मौजूद हैं वो स्टूडियो में, और वो हमें बता रहे हैं डिफरेंट स्टार्स के बारे में कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और साथ साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि कौन से स्टार्स की बात करते हैं तो वाटर साइन से मुतल्लिक़ ये लोग होते हैं। तो चलते हैं मंडे की तरफ। मंडे पे इनको पैगाम है कामों से मुतल्लिक़ बहुत पॉजिटिव खबर मिलती हुई नज़र आ रही है। कहीं जॉब पे जाते हुए नज़र आते हैं, नई जॉब ऑफ़र आ सकती है। और जो जिनकी शादियां स्कॉर्पियन की रुकी हुई हैं उनको भी कोई पैगाम, कोई मोहब्बत से मुतल्लिक़ा, घरेलू माहौल से मुतल्लिक़ा अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है। और अगर हम इनकी ट्यूसडे की बात करें तो सफ़र की हालत में, खुशी की हालत में, इंजॉय करते हुए और मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है। वेडनेसडे को शादी से मुतल्लिक़ा, लव अफेयर से, सोलमेट से मुतल्लिक़ा चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। घरेलू माहौल में बेहतरी नज़र आती है और रुके हुए रिश्ते
होते हुए नजर आते हैं। इन लोगों के थर्सडे को इनकी ज़िंदगी के मामलों में काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। अच्छा, और पैसे का जो काफ़ी हद तक इशू था वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ और काफ़ी देर के बाद इनके मामलों में बेहतरी नजर आती है। फ्राइडे को ये बुजुर्गों के पास जाएँ तो इनको हेल्प मिलेगी और मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आती हैं। सैटरडे को पॉजिटिव पैगाम है, मदद है, कामों में मदद है और काफ़ी हद तक ये बेहतर नज़र आते हैं। संडे को कोई गोल है इनकी ज़िंदगी का, मकसद है, उसको पूरा करते हुए और किसी बड़े काम में हाथ डालते हुए और अच्छी खासी मदद लेते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे वीक में या ज़ल जलाली वाली किराम 21 मरतबा पढ़ सकते हैं और कोशिश करें इशा के बाद पढ़ें अबुल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, पानी के ऊपर दम करके पिएंगे तो भी इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माशाल्लाह आज के दिन तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्स के अंदर जो है वो जेमिनाई था, मेरे ख्याल से एक विर्गो था और तीसरा भी ये स्कॉर्पियो है। इन सबके जो स्टार्स हैं इनका आने वाला हफ्ता बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, बड़ा फुलफिलिंग नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। जिन लोगों की परेशानी है, जिन लोगों की मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द दूर करे और अल्लाह ताला आप लोगों को वो विजडम और स्ट्रेंथ दे मुश्किल फ़ैसले लेने की या अपने मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से डील करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है सेजिटेरियस और इनकी डेट्स बनती हैं 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक। तो अब हम जानते हैं सर दाऊद से कि सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। क्या वो स्कॉर्पियो की तरह ही अच्छा पॉजिटिव रहेगा क्या, या इन लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं सेजिटेरियस की रीडिंग की तरफ। मंडे की बात करें तो सेजिटेरियस वाले कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और भरपूर तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे को ये तब्दीली करेंगे, कोई मामलात में कामों में मुतल्लिका कोई तब्दीलियाँ लेके आएंगे, पॉजिटिव तब्दीलियाँ होंगी और इन तब्दीलियों से इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। और अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को ये 2-3 कामों के ऊपर काम कर रहे हैं मगर एक काम के ऊपर इनको सॉलिड किस्म की मदद मिलती हुई नजर आएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती। और अगर हम इनके जुमेरात वाले दिन की बात करें थर्सडे, तो कुछ बदलाव चाहते हैं मामलात में, उस बदलाव के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। और अगर जुम्मा वाले दिन की बात करें तो जुम्मा वाले दिन काफ़ी हद तक इनके मामलात में अल्लाह की मदद और बड़ों की मदद के साथ साथ हेल्प नजर आती है। सितारों की पोजीशन भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आती है। और सैटरडे के प्लानिंग है, नई प्लानिंग, नई शुरुआत, कामों से मुतल्लिका, वालिदैन की तरफ से मदद, किसी औरत की तरफ से मदद, पैसे की मदद, काफ़ी हद तक कोई नए काम में हाथ डालें, कोई नई शुरुआत करें तो फ़ायदा मिल सकता है। संडे को जो ये चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी भी काम में हाथ डालें मदद मिल सकती है। ख़ासकर तुलबा तलबात के लिए संडे का दिन काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ होता हुआ नजर आता है। तो इन लोगों के लिए कोई खास पढ़ाई, ये लोग अगर इस पूरे वीक में पढ़ना चाहें तो 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। और अगर ये सदका देना चाहें तो वाइट चावल, राइस, वाइट चावल जो होते हैं उसका मंगल वाले दिन सदका दें। उबले हुए या कच्चे? कच्चे भी दे सकते हैं, कच्चे भी दे सकते हैं, उबले हुए। ठीक है, ठीक है, वारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही दे दें सदका। ठीक हो गया, बेहतरीन। माशाल्लाह सेजिटेरियस वालों का भी आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है, फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए। तो ये तो आज के दिन तो माशाल्लाह 3-4 जो हमें स्टार्स मिल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन सेजिटेरियस वाले जो हैं वो अपना सदका ज़रूर दें। और बाकी हमारी यहाँ स्लाइड चल रहा है, उधर ईमेल आईडी हमारा चल रहा है, उस ईमेल आईडी पे अपनी सजेशंस हमें ज़रूर दिया करें, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया करें ताकि हम लोगों को पता लगे कि किन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है और ऑडियंस जो है वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, किन चीज़ों में नहीं। आप लोग का फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है और बड़ा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है कैप्रिकॉर्न और इनकी डेट्स बनते हैं 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की तरफ। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करते हैं मंडे वाले दिन, ये अपने माजी की तरफ झांक रहे हैं, अपना गुजरे हुए वक्त को देख रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो इनकी कुछ डिस्टर्ब हैं, बद असरात हैं, जैसे रूहानी मसला कह लें। इस तरह के मसाइल आए हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो इनको चीज़ें या मामलात में डिस्टर्बेंस डाली जाती है, रुकावट आती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मगर ट्यूसडे वाले दिन ये लोगों से रवाबत और मिलना जुलना बेहतर करें, सीवीज वगैरह जमा करवाएं या लोगों से टेलीफोनिक राब्ते में रहें। और वेडनेसडे को ये अपना बैलेंस करते हुए डबल माइंडेड नजर आएंगे तो मामलात में क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या नई चीज़ें, कुछ
कंट्रोल नहीं है। और थर्सडे को भी बद असरात नजर आते हैं। ये बेसिकली मंडे से लेकर थर्सडे वाले दिन कोई रूहानी मामलात हैं जिनके ऊपर इनका फोकस रहेगा कि चीज़ें डिस्टर्ब थोड़ी सी नज़र आती हैं। फ्राइडे को इनके मामलात में बड़ी बेहतरी नज़र आती है और ये बेहतरी के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। और सैटरडे को चीज़ें तेज़ी के साथ ठीक होती हुई नज़र आएंगी, काफ़ी हद तक मामलात में मदद आएगी। संडे को ये बेहतर पोजीशन में बैठे हुए और मामलात में बड़ी अल्लाह की मदद लेते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे वीक में मंडे से लेकर थर्सडे में एहतियात की ज़रूरत है और ये इन दिनों में आयतुल कुर्सी 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं और अपने रूहानी मामलात को ज़रूर देखें कि चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हो रही हैं और उस तरीके का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा जो ये चाहते हैं। यानी कि जिन लोगों के रूहानी मामला चल रहे हैं उन लोगों को स्पेशल कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और अपना इलाज जो है वो अच्छी तरीके से करें, रिलीजियसली जो है वो करवाएं। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि जो यहाँ पे सरदाऊ जो रीडिंग्स दे रहे होते हैं ये वो वाली रीडिंग्स होती हैं जो सितारों के असर या सितारों की पोजीशन की वजह से जो रीडिंग्स डेवलप होती हैं। लेकिन जिन लोगों के रूहानी मामलात हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक जो डे है वो इस चीज़ के ऊपर मुख्तस है जिसके ऊपर हम रूहानी मामलात के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जादू क्या है, बंदिश क्या है, नज़र बद क्या है, उन सारे मिथ्स को भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको क्लियर करते हैं। तो अगर जिन लोगों के ऐसे मामलात चल रहे हैं, रूहानी मामलात चल रहे हैं, तो बेशक आप लोगों की स्टार्स की पोजीशन अच्छी जा रही हो, आपकी लाइंस, हाथों की लकीरें भी बिल्कुल सही बता रही हूँ, लेकिन अगर आपके कोई रूहानी मामलात हैं, रूहानी रुकावटें हैं, तो आप लोगों की भी जो रीडिंग्स है ना ये भी उतनी फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होंगी, अच्छी तरीके से नहीं साबित होंगी, बेशक वो अच्छी पोजीशन में भी हों। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना रूहानी इलाज जो है वो ज़रूर करवाते रहें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है एक्वेरियस और इन लोगों की डेज़ जो है वो बनते हैं 21 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक। तो अब हम जानते हैं सर दाऊद से कि इन लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मंडे वाले दिन की बात करें बुर्ज दिलों वालों की, तो पैसे से मुतल्लिका मामलात में काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है और बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है और कानूनी मामलात की जो पेचीदगी हैं वो काफ़ी हद तक आप लोगों की सॉल्व होती हुई और मामलात में बेहतरी होती हुई नजर आती है। वेडनेसडे को कोई रूहानी मदद, कोई दरीना दोस्त जो है वो मदद कर सकता है और पॉजिटिविटी के साथ आगे जाते हुए नजर आते हैं। जुमेरात को थोड़े से उदास तबीयत, उदास और दूर का सोचते होंगे कि प्लानिंग क्या करनी चाहिए, चीज़ें किस तरह बेहतर होनी चाहिए, मगर मदद फिर भी अल्लाह आपको दे ही देंगे। फ्राइडे को बेहतर पोजीशन पे बैठे हुए कामों में मदद और किसी एक काम में मजबूत हाथ डालते हुए नजर आते हैं। सैटरडे में बुर्ज दिलों वाले बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, कोई बड़े फ़ैसले के ऊपर इनको मदद मिल सकती है और आसानियाँ नज़र आती हैं इनको और बड़े काम में हाथ डालें, फ़ायदा मिल सकता है। संडे को बुज़ुर्गों के पास जाएं, वक्त दें और प्लानिंग के साथ काम करें और जिस भी काम में हाथ डालेंगे अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर रहे हैं इंशाल्लाह, आमीन। इन लोगों के लिए कोई ख़ास पढ़ाई ये लोग जो है वो एहतियात करें, ख़ासकर थर्सडे वाले दिन, और थर्सडे वाले दिन बड़ा काम ना करें, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका दे दें और इस पूरे वीक में अगर ये लोग पढ़ना चाहें तो सूरह फातिहा पढ़ें 11 मरतबा या 7 मरतबा पानी के ऊपर दम करके अपनी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात के लिए ज़रूर पानी पिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है पाइसेस और इन लोगों की डेट बनती है 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक। और अभी तक जो हमने देखे मोस्टली जो साइंस हैं उन सबका जो है वो अच्छा ही जा रहा था। बीच में कैप्रिकॉन वालों को ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉन वालों का ये आने वाला हफ्ता जो है वो इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा। शुरुआत थोड़ी सी वीक है लेकिन एंड पे उनके लिए बेहतरी नज़र आ रही है। इसी तरह एक्वेरियस वालों का एक दिन ज़रा डाउन है लेकिन बाकी उनका ओवरऑल हफ्ता जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है पाइसेस और सर दाऊद से सुनते हैं कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस की बात करें तो मंडे वाले दिन तो बड़ी खुशखबरी है, बेहतरी है और कोई शादी से मुतल्लिक़ा मामलात में पेशरफ्त हो सकती है जिनकी शादियों में प्रॉब्लम है और पॉजिटिविटी के साथ जाते हुए ये नज़र आते हैं। मंगल वाले दिन पाइसेस वाले एहतियात करें, बड़े काम में हाथ ना डालें, चीटिंग हो सकती है, इसलिए राज की बात राज तक रखें और बड़ा काम ना करें। और अगर ये वेडनेसडे को कोई काम करना चाहें तो ज़रूर करें, बेहतर हालात हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर और साजगार माहौल नज़र आता है। थर्सडे को कोई काम मिल सकता है, बड़ा काम मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, अल्लाह की तरफ से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। फ्राइडे को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड
फॉरवर्ड होकर चलें, जिससे कोई बात करनी है सीधी सीधी टू दी पॉइंट बात करें, ताकि मामलात में कोई नुकसान ना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलेंगे तो मदद मिलेगी। सैटरडे को पाइसेस वालों के लिए कोई पॉजिटिव पैगाम, कोई चीज़ों से मुतल्लिका पैगाम, कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए और काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई नज़र आती है। संडे को ये कोई जो दिल की बात है दिल तक रखेंगे, पॉजिटिव तरीके से चलेंगे और कोशिश करें अपने आप को कंट्रोल रखें, हर किसी के पास जाके अपने आप अपने मामलात को ना बताएं, ताकि अपने मामलात में वो बेहतरी लेके आएँ। और इस पूरे वीक में एहतियात का दिन है, वो इनका मंगल का दिन है। मंगल के दिन ये एहतियात करें, मिक्स दालें लेके उसका सदका करें और इस पूरे वीक में सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएँ, ताकि कोई बद असरात जो है वो ठीक हो जाए। बेहतरीन हो गया। अब हम लोगों ने सारे स्टार्स को सर दाऊद ने बड़ा एलैबोरेटली डिस्कस कर लिया है, डे बाय डे रीडिंग दी है और डे बाय डे रीडिंग के साथ साथ ये भी बताया है कि किन डेज़ में सदकात देने की ज़रूरत है, किन डेज़ में क्या पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों के सामने ये स्लाइड चल रही है जिसके अंदर हमारा ईमेल आईडी मेंशन्ड है। आप उस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें अपनी मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, अपनी सजेशंस भेज सकते हैं, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी हमारा शो होता है जिसके अंदर हम रूहानी मामलात को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम आप लोगों के सवालात को लेते हैं, तो वो हमें भी सवालात आप लोग भेज सकते हैं। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें, ताकि हम सर दाऊद से डायग्नोज करा सकें कि आप लोगों का क्या मसला है और उसका सलूशन क्या है। अब हम चलते हैं अपने शो के इख्तिताम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम सर दाऊद से जो है वो समझेंगे, कुछ जानेंगे, कोई बात सर आप कोई शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए। देखें, ये अगर हम सितारों की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, आखिरकार इन सब चीज़ों का सलूशन अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी मुश्किल परेशानी या कोई भी ऐसी चीज़ आए जब हम बिल्कुल हमारे कोई उम्मीद की किरण नज़र ना आए, तो एक वाहिद उम्मीद की किरण अल्लाह की ज़ात है, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। वो कोई ना कोई ऐसे रास्ते ज़रूर निकाल देती है जिससे आप उस उम्मीद की किरण को पकड़ के आप कामयाबियों की तरफ जा सकते हैं। शायद वो उम्मीद की किरण आप खुद बताते खुद हों किसी और के लिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है कि अपने आप को अपलिफ्ट करें और इर्द गिर्द के लोगों को भी अपलिफ्ट करें और पॉजिटिव सोचें, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात डाली हैं, कभी कभार कुछ लोग डालते हैं, कभी कभार हमारी किसी न किसी फ़ैसले की वजह से मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमने ना उम्मीद नहीं होना, उस ज़ात से उम्मीद हमने रखनी है, मायूस नहीं होना। मायूसी जो है वो कुफ्र का एक दर्जा भी उसको दिया जाता है, तो इसीलिए अपनी सोचों को जो है वो बड़ा पॉजिटिव रखें। जब सोच पॉजिटिव होगी, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे और अल्लाह ताला आपको जो है ना उसी रास्ते पे डाल देंगे जिसमें आपके लिए बेहतरी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे कल, जिसके अंदर हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।